दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स की मौजूदा हालत और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और बोर्ड की, स्कूल एजुकेशन बोर्ड की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, वो स्टूडेंट्स और स्कूलों पर हुआ है। पिछले 9-10 महीनों के दौरान स्टूडेंट्स घर पर ही रहकर पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स नई क्लासों में जा रहे हैं या जिनके निकट भविष्य में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन्हें अपने सिलेबस तक का पता नहीं है और इस बारे में जो संबंधित अधिकारी हैं वो बिल्कुल नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं। इन अधिकारियों को मीटिंगों से, वेबिनार से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो आम स्टूडेंट की परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। कुछ ऐसे सवालात हैं जिन्हें लेकर जेके अपडेट पिछले 10-15 दिन से ये कोशिश कर रहा है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से संपर्क किया जाए ताकि इन सवालों के जवाब मिल सकें और उन जवाबों को स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके, ताकि उनके मन में जो परेशानी है, वो उनमें जो असमंजस की स्थिति है, वो दूर हो सके। इसके लिए काफ़ी प्रयासों के बाद एक बार डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने फ़ोन उठाया और 2 दिन बाद का वक्त दिया, लेकिन उसके बाद से ना तो उनका फ़ोन मिलता है और ना वो अपने ऑफिस में मिल पाती हैं। यहाँ तक कि हम उनके ऑफिस भी गए, लेकिन पता लगा कि वो वेबिनार में व्यस्त हैं। जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स का भविष्य है, वहाँ दूसरी ओर वेबिनार हैं, मीटिंग्स हैं। जो हमारे सवालात हैं, जो स्टूडेंट्स के सवालात हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया गया है। उन पर यह दबाव भी है कि 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं, जल्द ही उनके एग्ज़ाम्स होंगे और वो एग्ज़ाम्स में किस तरीके से हिस्सा ले पाएंगे ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ना तो उनका सिलेबस अभी तक क्लियर किया गया है, ना कुछ किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि पहले 10th क्लास की जो मैथ थी उसमें 12 चैप्टर होते थे, लेकिन अब उन चैप्टर्स की संख्या जो है वो 15 कर दी गई है। लेकिन अभी तक कोई मार्किंग स्कीम तक तैयार नहीं की गई है। इस मार्किंग स्कीम के बारे में ना तो कोई टीचर जानता है, ना कोई किताबें बेचने वाला ये बता पाता है कि मार्किंग की क्या स्कीम है, किस तरीके से एक जो चैप्टर होता है उसमें से किस तरीके से मार्किंग की जाएगी। क्योंकि मार्किंग स्कीम जो होती है वो हर लेसन की वेटेज के हिसाब से तय की जाती है कि उसमें एक चैप्टर से कितने नंबर का सवाल आएगा और उसका उस तरीके से वो पूरे पेपर का एक मार्किंग तैयार की जाती है कि ये पेपर इतने नंबर का है और इसमें अलग अलग चैप्टर से इतना इतना हिस्सा आएगा। इसी तरह सोशल स्टडीज़ की मार्किंग स्कीम के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं दी गई है, ना किसी टीचर को दी गई है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही हम क्लास 8th की बात करें तो 8th क्लास के जो एग्ज़ाम होते थे वो कोरोना काल से पहले फरवरी में शुरू हो जाते थे, लेकिन जनवरी ख़त्म होने की कगार पे है। लेकिन 8th क्लास के पेपर्स कब होंगे, इसको लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति है। इसके साथ ही 11वीं क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता कि उन्हें सिर्फ ये मालूम है कि 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि 8th और 11th के पेपर कब लिए जाएंगे।
और जब इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमने जितनी भी कोशिश की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से मिलने की, लेकिन हमें अपने प्रयासों में, हमारे अपनी कोशिशों में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इसी तरीके से जो सोशल साइंस है उसकी मार्किंग स्कीम का भी अभी तक कोई पता नहीं लगा है, क्योंकि उसका पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स बढ़ा रहे हैं, आप सिलेबस चेंज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कार्रवाई करने के तत्काल बाद या उससे पहले ही कोई ऐसी आपको इंतज़ाम करना चाहिए था, कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि मार्किंग स्कीम के बारे में सबको पता हो। बंद कमरों में बैठ के आप चैप्टर बढ़ा देते हैं, बंद कमरों में बैठ के आप सिलेबस चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में न तो उस टीचर को कुछ पता है जिसे वो सब्जेक्ट पढ़ाना है, और न ही उस स्टूडेंट को वो पता है कि जो अपने किस तरीके से वो तैयारी करेगा कि मुझे किस चैप्टर पे खास ध्यान देना है, क्योंकि उसको जिस चैप्टर पे हो सकता है कि किसी एक खास चैप्टर ऐसा हो जिससे ज़्यादा मार्क्स उसमें रखे गए हों और वो उसे नज़रअंदाज कर देगा, तो वो किस तरीके से पूरे साल मेहनत कर पाएगा। तो हम सभी स्टूडेंट्स की ओर से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये गुजारिश करेंगे कि ये जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है स्टूडेंट्स में मार्किंग स्कीम को लेकर या सिलेबस को लेकर, उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके। इसके साथ ही 8th और 11th के जो पेपर्स होने हैं उनकी बारे में जो भ्रम की स्थिति है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सकें, मेहनत कर सकें अगली क्लास में जाने के लिए। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।